ये लगता है दुख कब ख़त्म होगा यार। ये रोज़ हमेशा पेपर में रिजल्ट जब आता तो बस यही सॉरी लिख के आता, कभी तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आया यार। मैं आज बात करूँगा भाई कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ तो वो आगे क्या कर रहे हैं, इतनी हाई कट ऑफ क्यों जा रही है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। और देखिए मैंने जो कट ऑफ गेस करी थी वही अराउंड ही गई थी। मुझे आइडिया था भाई हिसाब से यूपीएसआई में नॉर्मलाइजेशन मिला और हाई कट ऑफ गई थी तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में, क्योंकि बच्चा तो वही बैठा है ना जो यूपीएसआई में ही बैठा था, वो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में बैठा था। तो मैंने जो गेस किया था वो बिल्कुल अराउंड सही निकली है कट ऑफ। और ये दोनों आप प्रूफ भी देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल पर डाल रखा था और वही बिल्कुल सच निकला हुआ है। ठीक है, तो बाद में बात करूँगे। देखिए भाई इतनी हाई कट ऑफ यार जा रही है ना, एक बच्चा यार उसके घर वाले उम्मीद लगा के, एक बच्चा खुद से जब रोज़ लड़ता है अपने आप से कि मैं चलो हाँ आज पेपर देने जाऊँगा, अभी 3 महीने बचे, 2 महीने, हर दिन लड़ता। और फिर वो पता चलता है पेपर की कट ऑफ इतनी चली गई कि वो उसको लड़के बाहर कर देती है यार। यार कट ऑफ की वजह से यार, इतनी हाई कट ऑफ की वजह से ना एक बच्चे का पूरा मोटिवेशन और सारी चीज़ें वो डीमोटिवेट हो जा रहा है भाई, इतनी कट ऑफ सुन सुन के। मैं लोगों को देख रहा हूँ कि क्या नाम है, कोई कह रहा मैंने 3 महीने पढ़ के पेपर निकाल दिया, कोई कह रहा मैंने 2 महीने पढ़ा, कोई कह रहा मैंने 1.5 महीने में, कोई कह रहा मैंने 5 महीने में। यार आजकल ये डिसाइड ही नहीं कर रहा है कि तुमने 6 महीने दिए हैं कि 6 साल दिए हैं कि 3 साल दिए हैं, 2 साल दिए हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि बस आपकी गलतियाँ नहीं हो रही हैं और आपकी लक। आज के सारे एग्ज़ामों में ना जो है लक मैटर करने लग गया। कोई आपकी पुराने इससे मतलब नहीं कि आपने 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। लक और आपने कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ा है ना तो वो बहुत मैटर कर रहा है। उसके बाद भी यार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ। चाहे आप कितनी कंसिस्टेंसी कर लो, पेपर के दिन पता चले 2 घंटे में आपका कहीं थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो आप बाहर हो गए। एक घर वालों की उम्मीद, सपना, एक खुद का रहता सरकारी नौकरी, वो धीरे धीरे बाहर से ही निकलती जा रही लोगों के दिमाग से यार, इतनी कट ऑफ। पता रीज़न क्या है ना, आजकल सब बच्चा यार, सब बच्चा है बस सबको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी। मैं देख रहा हूँ एनआईटी आईआईटी से कुछ लोग आए हुए हैं, बीटेक करने के बाद आए, एमबीए करने के बाद आए, बीसीए करने के बाद आए, बीकॉम वगैरह कर रखा है, उनको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई सरकारी नौकरी की नीचे वनडे एग्जामों की तैयारी करनी। यार आप अपना अलग फील्ड में कर रहे थे वो करो। मैं देख रहा हूँ कोई सीए करने के बाद वो कर रहा है, आपको इंजीनियरिंग करके आया, तो आप यही सब लोग ना कट ऑफ को बढ़ा दे रहे हैं और एक बच्चे का करियर ख़त्म कर ले जा रहे हैं, इतना हाई कट ऑफ। एक तो ये दूसरे यूट्यूब टीचर, इनको आता ना पता कुछ नहीं, पढ़ाना इनको सब कुछ है, फंसता कुछ नहीं है। कट ऑफ भी बताएंगे इसी कितने में हो जाएगा, इनके कहीं दूर दूर टच नहीं करती। इससे तो मैंने यार एक तरीके की बताई थी, सेम वही कट ऑफ गई थी। मैंने यूपीएसआई में बताई, वो भी सेम यही कट ऑफ गई थी। इनके पल्ले पे मत पड़ो भाई, अगर करियर बनाना है तो यार तुमसे एक चीज़ का आज कह देता हूँ कि अपने आप को 5 से 6 महीने और दे दो, 5 से 6 महीने और दे दो, क्योंकि आपको सितंबर अक्टूबर तक आपको यूपी पुलिस में और यूपीएसआई में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको 35,000 के आसपास के पद, यूपीएसआई में 5,000 के आसपास की नई वैकेंसी मिलेगी। और 5-6 महीने 7 महीने दे लो, इसके बाद एग्ज़ाम होगा आपका। एक लास्ट मौका, एक लास्ट कोशिश और कर लो। नहीं तो क्या होगा ना, अगर अभी छोड़ दोगे ना, गिव अप कर दोगे, 1-2 साल बाद ना ज़िंदगी में बहुत पछताने वाले हो भाई। फिर इसके बाद क्या है ना, वैकेंसी भी नहीं आने वाली। अभी चुनाव है, चुनाव का पीरियड है, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप सोचोगे भी ना तो कुछ देखने में नहीं मिलने वाला, फिर आप ट्राई भी करना चाहोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन है ना, ये मिल रहा है, ये सोचो आप सबको नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। ये किसी किसी को मिल रहा है, किसी किसी को एकदम ही नहीं मिल रहा, किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर, और किसी किसी को बहुत मिल जा रहा है। लेकिन हाँ फर्स्ट शिफ्ट वालों को बहुत मिल रहा है। इसका क्या रीज़न है यार, ये तो गलत बात है ना। आप किसी बच्चे को बुला रहे हो तो उसमें बच्चे की क्या गलती है। आप इससे अच्छा वनडे वन शिफ्ट में एग्ज़ाम कराओ, आप अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम करा रहे हो, इससे नुकसान हो जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन की दिमाग पहले से चलते रहता है कि मेरा लेट यार लास्ट डे है, लास्ट शिफ्ट में, तो मुझे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। भले ही पेपर टफ हो या आसान हो, उससे किसी को मतलब नहीं। फिर इसके बाद कट ऑफ भी एक सोचो ना, पहले कट ऑफ होती थी कि आदमी को पता था इस बार चलो 215 कट ऑफ गई है, इस बार थोड़ा पेपर हो रहा है 220 जाएगी। अब सोचो पिछली बार 214 कट ऑफ गई थी, इस बार 258 गई, 187, 247, 198, 60,000 की भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ। अभी 1 साल हुआ, उसके बाद ये कट ऑफ जा रही। यूपीएसआई में भी यही देखा भाई, मुझे गेस था कि कट ऑफ हाई ही जाएगी, क्योंकि यूपीएसआई वाला बच्चा भी तो इसमें बैठा है ना, सेम तो वही बैठा है ना, कोई अलग थोड़ी। वो यही तैयारी कर रहा, तो ये तैयारी कर रहा मैं। अब वो कहाँ से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है भाई, कोई यूट्यूब टीचर जो है ना, इनका बस कहने का है पढ़ रहे हैं वो टॉपर्स के आने के बाद ये सब मेरे ऐसा पढ़ा है। भाई सब अपनी मेहनत कर रहे हैं भाई, इस पर अपने भी भरोसा करो और 5-6 महीने दे दो। मैं आपको डेली टारगेट वगैरह भी बताता रहूँगा, दे दो, क्योंकि मेरे बहुत सारे फाइनल, भले ही मैं 1-2 मेरिट से रुका हूँ, लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम मेरे मैं फिजिकल के लिए गया नहीं अराउंड, मैं आपको ज़्यादातर बताऊँ 1-2 एग्ज़ामों में। और इसके बाद मैं अभी हूँ जो बताऊँगा आगे जाके किसी वीडियो में।
तो मैं आपको एक बार और ये बता दे रहा हूँ कि आप 6 महीने और दे लीजिए। कैसे क्या करना है ये ध्यान रखिए कि आपको डेली पढ़ना है। भले 3 से 4 घंटे पढ़े, लेकिन डेली पढ़िए। डेली बहुत मैटर करता है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर कर रही है। और मॉक ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक हर 2-3 दिन में मॉक देती है। प्रैक्टिस रिवीजन मीन्स रिजल्ट हो रहा है आजकल। ये 4-4 बुकें 8-8 टीचरों को कवर करना कि वो टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, वो टीचर, भाई ये सब कुछ नहीं, हवाबाजी। तुम भी सोचो ना, तुमको भी बोल दिया जाए ना कि तुम भी यार सामने बुक रख लो। प्लस एक ही कंटेंट को आप 4 साल से 10 साल से पढ़ा रहोगे ना, तो तुम भी बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो जाओगे। तुम सोचो टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, कोई ना, भाई एक ही टॉपिक को तुम 10-10 साल से पढ़ा रहे हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में भी बैठ जाएगा ना। भाई बाइक चलाते हो डेली, तो डेली डेली एक्सपर्ट होते चले जाते हो ना। कोई चीज़ सीखते हो तो उतना ही एक्सपर्ट हो गए जितना उसको टाइम दोगे। तो वही उनके साथ हो रहा है, ठीक है। ये फर्जी की हवाबाजी करने आ जाते हैं, इन चक्करों में मत पड़ो। अपने आप पे विश्वास रखो और बुक ले लो। अगर, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा बुराई, अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो एक बार उनसे पढ़ लो, इसके बाद बस। ये नहीं कि रोज़ नए कोर्सेज आ रहे हैं तो उनको खरीदने चले जाओ, फिर नए आ रहा है तो फिर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं। एक बार पढ़ लो, तैयारी कर लो, इसका प्रैक्टिस मारते जाओ, रिवीजन मारते जाओ और मॉक देते जाओ, जैसे जैसे आपका पेपर आता जाए, एग्ज़ाम आता जाए, ठीक है। और रही कट ऑफ हाई जाने की, तो कट ऑफ हाई जाने का रीज़न यही भाई, नॉर्मलाइजेशन हो जा रहा है। और नॉर्मलाइजेशन जा रहा है, शिफ्ट वाइज की वजह से भी ये एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। यही सब चीज़ों की वजह से कट ऑफ हाई जाने के ज़्यादा चांसेस है। तो आपको मैं बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भाई आपको 35,000 के आसपास की वैकेंसी मिल जाएगी देखने। तो और 5-6 महीने अपने आप को दे दो, तैयारी में लग जाओ। एक अपने ऊपर आपने अगर विश्वास बना रखा था कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो ये दे लो। इसके बाद पेड वगैरह भी है। तो हर 6-7-8 महीने में, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 6 महीने, इसके बाद फिर क्या है ना, फिर आप एग्ज़ाम ही देंगे, क्योंकि फिर पढ़ाई का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि एक एज होती है, एक उम्र होती है। इसके बाद फिर आप बहुत से मन लगाओगे ना, तो मन नहीं लगता है। डिस्ट्रैक्शन बहुत होने लगते हैं एज के बाद, या फिर एक ही चीज़ करते करते ना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाने लगते हैं उस फील्ड से। ये आप गौर करिएगा। फिर आपको लगता है यार मुझे आता तो है, मुझे आता तो है। भले ही आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन फिर लगता है मुझे आता तो है, मैंने पढ़ा तो था, मैंने अभी पढ़ा था ये सारी चीज़ें। ठीक है भाई, आगे किसी वीडियो में और सारी डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।